अब दुबे में कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में 17 सीटें जीत जाएंगे। हाँ, तमिलनाडु में वो जैसे मानक जी देखिए 2019 के चुनाव में मोदी जी ने शहीदों के नाम पर वोट मांगा था पुलवामा के, और एक इमोटिव इशू था। दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारे मामा मौसी की बड़ी बड़ी मूछें उगाएगी, देखिएगा मामा कहेंगे हम उसको। अरे जब इतने हार्मोनल चेंजेस आ जाए जब कहिएगा साहब, अभी तो वो संभावना दिखाई नहीं देती है आपको। जो ये कह रहे थे अभी संगीत रागी जी की 3 बैठकों में नहीं आए, 2 में आए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 साल जो बैठकें की ना, उसमें क्या दिया देश को? इलेक्टरल बॉन्ड का, आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बदनुमा दाग। 8,000 करोड़ रुपए की लूट की है। कानून बदल दिए तीनों। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चिट्ठी लिखी, आरबीआई ने चिट्ठी लिखी 2017 में कि मत करिएगा, ये पीएमएलए एक्ट का वायलेशन है, ये आरबीआई के एक्ट का सेक्शन 31 का वायलेशन है, आरपी एक्ट के सेक्शन 29C का वायलेशन है, मत करिए। इसमें शेल कंपनियां चंदा देगी और ये लूट हो जाएगी, और वो हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या दिया? नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, एक सेकंड। अब आप देखिए नीरव मोदी पर चलेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड में तो क्षेत्रीय पार्टियों को, कांग्रेस पार्टी को भी खूब पैसा मिला है। अरे साहब 40-50% तो क्षेत्रीय पार्टियों और कांग्रेस पार्टी विपक्ष को मिला है। मानक जी, मैं तो मानता हूँ चंदा देने बहुत की खराब काम किया है। अब देखिए, जब छापा मारी तो डीएमके को पैसा मिला, दोबारा छापा मारी फिर डीएमके को पैसा मिला, को पैसा मिला। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए। सिर्फ मोदी जी को पता है कौन सी कंपनी किस पार्टी को चंदा दे रही। इन्होंने सोचा कि पार्टियों का चंदा ही बंद कर दो। इन्होंने इतने चेंजेस किए एक्ट में। अच्छा ठीक है, ओके। अबे दुबे, इस पर हम कई दिनों से डिबेट कर रहे हैं। मैं वापस 400 पे ला रहा हूं। आपका असेसमेंट आपने कुछ दिन पहले मेरे शो पर बताया था। कितनी सीटें आ रही है बीजेपी को, एनडीए को, और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को? अबे दुबे बता दीजिए। देखिए, विनोद जी ने बिल्कुल ठीक कहा। जो डेस्पिरेशन देख रहे हैं ना, आप बताओ हरियाणा में क्या स्थिति हो गई है? मुख्यमंत्री बदलना पड़ा कि नहीं बदलना पड़ा? इनको झारखंड में क्या परिस्थिति है? बिहार में, मैं फिर कह रहा हूं, आज महाराष्ट्र और बिहार, वहां सबसे ज्यादा बदतर स्थिति भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। दोनों स्थानों पर नीतीश कुमार को लेना ऐसा सिद्ध होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। पहले ही वहां उनका कोई कुछ खास एग्जिस्टेंस था नहीं, इसलिए नीतीश बाबू को लिया। तो सारी जो सरकार की नाकामियां थी, एक तो ओनली महाराष्ट्र में इतनी डेस्पिरेशन के बावजूद 3 उपचुनाव नहीं होने दिए, सुप्रीम कोर्ट से जाकर रुकवाए। 5 एमएलसी के इलेक्शन हुए थे वहां। इस टूट के बाद उसमें से 4 महाविकास आघाड़ी का गठबंधन जीता। कोल्हापुर जीते, कस्बा पेट 25 साल बाद हम जीते। महाराष्ट्र का मिजाज भी ठीक है, ओके, ऑलराइट, ओके।